नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 217। आज हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त या जम्बू द्वीप है। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। भारत को यूनानियों ने इंडिया कहा है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व में स्थान दूसरा है। दोस्तों, विश्व जनसंख्या का भारत जनसंख्या का निवास 17.5% है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरा गोंड। भारत का अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों, भारत का देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। दोस्तों, भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिला का गुहार मोती या गौर माता है। उत्तरी बिंदु लद्दाख का इंदिरा कौल है। दोस्तों, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। दोस्तों, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी कि पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। दोस्तों, स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। दोस्तों, द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से आगे है जो कि 5 घंटा 30 मिनट है। दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उन 5 राज्यों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़। भारत को 2 भागों में कर्क रेखा बांटती है। दोस्तों, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। भारत के क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दोस्तों, भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ और सबसे छोटा जिला पुदुचेरी का माहे है। तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है।
भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। दोस्तों, भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील तक हैं। दोस्तों, एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। समुद्र की दूरियां समुद्री मील या नॉटिकल मील में मापी जाती हैं। दोस्तों, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कोरोमंडल तट या पूर्वी तट कहलाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। दोस्तों, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश और न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत राजस्थान का अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला लूनी एवं व्यास नदियों द्वारा विभाजित है। दोस्तों, सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है, जो कि एक वलित पर्वत है। दोस्तों, हिमालय अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय का निर्माण प्राचीन तैतीस सागर के निक्षेपों से हुआ है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक कहलाता है। शिवालिक का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक कल्प से संबंधित है। महाहिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। दोस्तों, अराकानियोमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में फैला हुआ है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। दोस्तों, मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ है। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दोस्तों, दक्कन का पठार मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन पठार का पूर्वी भाग विदर्भ है। माहिम तट महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। दक्षिण पठार की ढाल पूर्व की ओर है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमच्छादन द्वारा होता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों, सतपुड़ा पहाड़ियां नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। दोस्तों, धूपगढ़ मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, ओडिशा का महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट का पर्वत है। भारत की पश्चिमी घाटी एक भ्रंश कगार है। दोस्तों, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है और उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुदी है। दोस्तों, अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोस्तों, उटकमंड या ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। कार्डमम यानी कि इलायची पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। चेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है और शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों, कोडैकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम सागरमाथा है। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 भी कहा जाता है और ये काराकोरम श्रेणी में आता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है।
दोस्तों, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। दोस्तों, शांत का मौन घाटी केरल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। नाथुला और जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, माना नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मनाली को लेह से रोहतांग दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। दोस्तों, खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। श्रीनगर को जम्मू से बनिहाल दर्रा जोड़ता है। दोस्तों, भारत का द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप 572 हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है एवं उत्तरी अंडमान को कोको स्टेट अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। दोस्तों, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से 6 डिग्री चैनल अलग करता है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से ग्रैंड चैनल अलग करता है। दोस्तों, शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप की जनजाति है। रोज द्वीप यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप यानी कि शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में है। दोस्तों, हैवलॉक द्वीप यानी कि स्वराज द्वीप पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप ओडिशा में बंगाल के खाड़ी में स्थित है। दोस्तों, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। ओंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप की जनजाति है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की कुल संख्या 36 है। मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। दोस्तों, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट और सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा मलयालम है। पम्बन द्वीप जो कि आदम ब्रिज का भाग है, यह भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों, न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारतीय नदियों के अपवाह तंत्र को हिमालय एवं प्रायद्वीपीय 2 भागों में बांटा गया है। कुछ प्रमुख हिमालय नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दोस्तों, गंगोत्री के पास गौमुख से गंगा निकलती है। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग से मिलती है तब संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना है। कोशी नदी बिहार का शोक कहलाती है और दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। महानदी ओडिशा का शोक कहलाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दोस्तों, दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य से बहती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंज के यमुनोत्री है। दोस्तों, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। गंडक नदी को नेपाल में
शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी यानी कि ज्वारनदमुख कहा जाता है। ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुअरी बनाने वाली नदियां नर्मदा एवं ताप्ती हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। दोस्तों, भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली येलुंगजग्बो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहट में स्थित है। मानस व लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत बांग्लादेश में स्थित है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाती हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। दोस्तों, बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर निर्मित है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर चलाई जा रही हैं। दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से होता है। भाखड़ा नांगल, हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से संबंधित है। दोस्तों, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां महानदी गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा नदी जो पूर्व की ओर बहती हैं, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है, जिसका मुहाना अरब सागर है। दोस्तों, नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जो कि भ्रमंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। दोस्तों, गोदावरी नदी वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य होता रहता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य 1957 से है। लूनी नदी लवण नदी के रूप में जानी जाती है। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। दोस्तों, लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नदियां जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता वो नदियां सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंडक हैं। दोस्तों, हरिद्वार, वाराणसी, पटना गंगा के तट पर हैं। दिल्ली, आगरा और मथुरा यमुना नदी के किनारे और लुधियाना और फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे और कश्मीर का श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। राजस्थान का कोटा चंबल नदी के किनारे और सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। ओडिशा का कटक महानदी के किनारे और स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर स्थित है। दोस्तों, सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और मांडोवी नदी के किनारे पणजी स्थित है। दोस्तों, विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर बना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है।
विश्व और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है और पौंग बांध हिमाचल के व्यास नदी पर है। दोस्तों, थीन बांध पंजाब के रावी नदी पर और अलमाटी बांध कर्नाटक के कृष्णा नदी पर है। दोस्तों, मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध दामोदर की सहायक नदी बाराकर पर बनाए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील ओडिशा की चिल्का झील है। चिल्का झील झींगा पालन हेतु प्रसिद्ध है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि कश्मीर में है। इसी पर तुलबुल परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहन नदी पर निर्मित है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मणिपुर का लोकटक झील है। दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ लोकटक झील में स्थित है। मध्य प्रदेश का गांधी सागर और राणा प्रताप सागर व राजस्थान का जवाहर सागर झील चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों, हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य तेलंगाना में स्थित है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लेगून झील पुलिकट है। दोस्तों, बैरीनाग, मानसबल, शेषनाग नागिन तथा डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांभर राजसंबंध, पिछौला, डिडवाना, फतेह सागर, लुड़करण सर जयसंबंध झील राजस्थान में है। वेमनाथ एवं पेरियार झील केरल में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, फुलहड़ झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। रूपकुंड झील रहस्यमय झील कहलाती है। रूपकुंड उत्तराखंड में हिम झील में स्थित है। दोस्तों, रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है और ये कर्नाटक में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट है, जो कि मध्य प्रदेश में है। होंगेनकाल जलप्रपात तमिलनाडु में कावेरी नदी पर अवस्थित है। दोस्तों, हुंड्रू प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर निर्मित है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर अवस्थित है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में है। दोस्तों, गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगावी जिला में है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। उरी एवं तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान की परियोजना है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया। कलपक्कम पावर प्लांट तमिलनाडु में है। दोस्तों, नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज यूरेनियम है और दूसरा थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। रावतभाटा परमाणु विद्युत ग्रह राजस्थान में है। दोस्तों, नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र गुजरात में है और कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में। कुडलकुलम परमाणु विद्युत ग्रह तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में सीताराम दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हुआ। शिवसमुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। दोस्तों, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
मानगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में और थारगुर जल संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। सूखा जल विद्युत केंद्र भूटान में है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण होती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है, लगभग 1141 सेंटीमीटर तक। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। दोस्तों, सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर की होती है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में दिल्ली में हुई थी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। जलोढ़ यानी कि दोमट मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पोटाश एवं चूना पाया जाता है। जल धारण क्षमता सबसे कम बलुई दोमट मिट्टी में होती है। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी दोमट है। दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण होता है। दोस्तों, चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में। दोस्तों, मृदा अपरदन वन रोपण से रोका जा सकता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई योजना से की जाती है 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र में। देश में सिंचाई के मुख्य साधन नलकूप है। दोस्तों, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। फरक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर है। राजस्थान नहर सतलज, व्यास एवं रावी नदी से जल प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित हरीके बैराज स्थल है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के पंतनगर में 1960 में हुई थी। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि उत्तराखंड के पंतनगर में है। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई 1929 को दिल्ली में की गई थी। रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर महीने में होती है और कटाई मार्च-अप्रैल में होती है। खरीफ फसल की बुआई जून और जुलाई के महीने में होती है और कटाई नवंबर-दिसंबर महीने में होती है। प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर और आलू। प्रमुख खरीफ फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर। और प्रमुख नकदी फसलें हैं गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। विश्व में हरित क्रांति का जनक अमेरिका के नॉर्मन E. बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी कि फसल मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई
असम में है। भारत में सर्वप्रथम तेल संशोधन या परिष्करण संयंत्र डिगबोई 1901 में स्थापित हुआ। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना बंगाल के कुल्टी में 1874 में स्थापित किया गया। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में हुई थी। दोस्तों, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से वर्धमान पश्चिम बंगाल में हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। दोस्तों, भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में है। सूती वस्त्र के पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुई थी। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई कहलाती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है। सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। दोस्तों, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है और ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में है। दोस्तों, शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में और रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में है। वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। दोस्तों, देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान और भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बंगलौर का बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह न्हावा शेवा है, जिसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कि मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम में है। दोस्तों, गुजरात स्थित कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई में है। गुजरात का दाहेज रसायन बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। दोस्तों, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भील से संबंधित है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान तमिलनाडु का नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति में। पूर्वी भारत बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा की संथाल निवासी हैं। संथालों में विवाह को बुपला कहा जाता है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहती है। दोस्तों, बोडो जनजाति उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में निवास करती है। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में पाई जाती है। भारत की सबसे आद्य जनजाति जारवा है। दोस्तों, जारवा अंडमान निकोबार में पाई जाती है। गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में पाई जाती है। सरहुल त्योहार झारखंड के उराम मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है।
ऋतु प्रवास भूटिया लोग किया करते हैं। दोस्तों, मोपला जनजाति केरल के मालाबार पहाड़ियों में पाई जाती है। गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। बायोटेक पार्क लखनऊ में अवस्थित है। चंदन का वृक्ष कर्नाटक राज्य में मिलता है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। मकराना संगमरमर की खानें राजस्थान में है। सिलिकॉन ऑक्साइड से क्वार्ट्ज बनता है। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में। सर्कृक रेखा कच्छ के रण में स्थित है। दोस्तों, सर्वाधिक हिरण भारत में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा है। मीटीरियोलॉजी मौसम का अध्ययन है। चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है। घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, बेलाडीला लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है। पृथ्वी पर घने वन भूमध्य रेखा पर मिलते हैं। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। समुद्री जीवों की खेती मैरीकल्चर कहलाती है। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय केरल में है। मॉन्ट्रियल सनलेख आजोन अवक्षय से संबंधित है। गोखोर झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। कोक का निर्माण कोयला से होता है। दोस्तों, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन तमिलनाडु के तटीय भाग में मिलता है। मेघालय पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.575 किलोमीटर है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। दंडकारण्य पठार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी में अवस्थित है। नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। दोस्तों, तलचर कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सबरीमाला केरल में स्थित है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। इलायची और काजू का बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। लाल मिर्च का बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में होता है। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।